आज लखनऊ में एक दर्दनाक हादसा हुआ। लेवाना होटल के अंदर जो आग लगी और उसमें मुझे बताया कि 2 साथियों को तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और काफ़ी लोग इस समय भी इंजर्ड हैं, आग से झुलसे हैं। सबसे पहले पत्रकार वार्ता शुरू करने से पहले दिवंगत आत्माओं को हम श्रद्धांजलि देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के हादसे इनकी ये बार बार ना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ओर ध्यान देगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और देश के अन्य शहरों में आई बार जब इस प्रकार के हादसे होते हैं तो वो एक दिन अखबार की सुर्खियां बनकर रह जाते हैं, टेलीविज़न चैनल्स की हेडलाइंस बनकर रह जाते हैं। पर क्या फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशंस, उनके द्वारा प्रॉपर अनुमति दी गई थी? प्रॉपर फायर सेफ्टी, फायर एग्जिट का इंतज़ाम था या नहीं था? एक दिन अखबार के साथी उस पर चर्चा करेंगे तो लोगों का ध्यान जाएगा। आपकी मजबूरी है, आप अगले दिन अगली खबर पर चले जाएंगे और सरकारें फिर भ्रष्टाचार के जंजाल में जो उलझी हैं वो उन्हें पूरी तरह से भूल जाएंगी। उम्मीद है कि घायलों को, मृतकों के परिवारों को सरकार सही मुआवजा देगी और इस पूरी घटना की, इस दर्दनाक घटना की न्यायिक जांच होगी, जो ठंडे बस्ते में नहीं, 15 दिन में जिसकी रिपोर्ट आए और जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। साथियों, आज एक विशेष विषय को लेकर, जैसा नसीमुद्दीन जी ने बताया, हम सब आपके बीच में हैं। पिछले 8 सालों से सत्ता के स्वार्थों ने भारत को हर स्तर पर तोड़ा जा रहा है। देश की संपत्ति और संसाधनों का मुंह मुट्ठी भर अमीरों की ओर मोड़ा जा रहा है। आज कमर तोड़ महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। आज महंगाई का राक्षस चौतरफा तरीके से गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा परिवारों को घेरे खड़ा है। आज चूल्हा जलाना, आज गैस खरीदना, आज खाने का तेल खरीदना, आज दाल और चावल और आटा खरीदना, आज दूध, दही, पनीर खरीदना, आज चाय की पत्ती खरीदना आज मुश्किल हो गया है, क्योंकि आय घट गई और महंगाई बढ़ गई। और ये महंगाई मोदी निर्मित महंगाई है जो भाजपा लाई है। इसी प्रकार से हर घर के अंदर युवा बच्चे शिक्षित हैं, काबिल हैं, हुनर है, परंतु रोजगार नहीं। पीएचडी बच्चे भी जब इश्तहार निकलते हैं चपरासी के तो पीएचडी और एमबीए उसमें दरख्वास्त देते हैं। ये पूरे देश की उत्तर प्रदेश के साथ कहानी, और उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगारी का जो राक्षस है वो और विकराल रूप धारण किए। अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए, और आए दिन भारत मां की आत्मा पर हमला हो रहा है। केवल और केवल देश के लोगों को हिंदू बनाम मुसलमान परोसा जाता है राजनीतिक सत्ताधारी भाजपाइयों के द्वारा, और टेलीविजन हो या अखबार केवल हिंदू मुसलमान का विवाद दिखाकर और कभी कभी भय दिखाकर पूरी तरह से देश के मूलभूत मुद्दों से मुंह मोड़ा जा रहा है। भारत मां की आत्मा लहूलुहान है। इसीलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक बार फिर महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। जब सारे संसाधन अंग्रेज ने इकट्ठा कर वो ब्रिटेन लेकर चले गए थे, एक बार फिर सारे संसाधन
2 या 3 मित्रों की जेब में है। देश को बेचा जा रहा है और 2 या 3 मित्रों की जेब में डाल दिया गया, और भारत मां की आत्मा लहूलुहान है। इसीलिए 3570 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का पदार्पण, उसकी शुरुआत कल कन्याकुमारी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और श्री राहुल गांधी करेंगे, जो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होती हुई जाएगी। सवाल यह है कि भारत जोड़ो क्यों? उसके कुछ पहलू हैं जिन पर मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे चर्चा करूंगा। बेरोजगारी से नाता तोड़ो, भारत जोड़ो। 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी देश में है। वैसे तो सरकार कहेगी कि ये 8.1% है, जो अपने आप में पिछले 50 साल में शायद सबसे ज़्यादा है, पर नौजवानों के लिए बेरोजगारी जो है वो 25 से 30% है। क्यों? इसी भारत सरकार के आंकड़े और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो ये बताती है कि 15 से 19 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर 80% है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।